संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी श्रेष्ठों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हम सभी सत्संग में आए हैं, हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है। ये कोई भाग्यशाली जीव सत्संग में आ पाता है और वो सौभाग्य आप लोगों ने यहाँ पहुँचकर प्रदान करवाया है। जो न तरे भव सागर ही दुर्लभ नर्तन पाए, सो जीव कृत घन आत्म हन गति जाए। श्रोमणी गोस्वामी जी महाराज अपनी श्रीवाणी में चेता रहे मनुष्य को, जो न तरे भव सागर ही, जो ऊंचा मनुष्य तन पाकर इस भव सागर से तैरने की कोशिश नहीं करता, सो जीव कीर्तघन मंदमती, वह परमात्मा का कीर्तघन है। छोटी बुद्धि का है, मंद बुद्धि का है। कीर्तघन क्यों है परमात्मा का? करके दया दयाल ने मनुष्य जन्म दिया। बंदा ने करे भक्ति, फिर भगवान क्या करे? दयालु ने दया करके ऊंचा तन मनुष्य का दिया है हमें, केवल मात्र भक्ति करने के लिए दिया है ये तन। जो भक्ति नहीं करता वह कीर्तघन है मालिक का। मंदमती आत्म हन गति जाए, वह अपनी आत्मा का हत्यारा है। अधोगति में ले जा रहा आत्मा को, 184 के जेल खाने में ले जा रहा अपनी आत्मा को। जो ऊंचा मानव तन पाकर प्रभु प्राप्ति का प्रयत्न नहीं करता, वह भार ढोने वाले पशु के समान है। जो उम्र भर दूसरों का बोझा ढोते 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 मर जाता है, पशु को तो कुछ नहीं मिलता।
ये मनुष्य अपने परिवार का, जमीनों का, जायदादों का, माया का संग्रह करता, उनमें लिप्त होता, मोह माया के बस बंधा पड़ा, सारा जीवन, सारे श्वास वहीं खर्च देता है। जिन नासमझ इंसानों ने कुल मालिक और परमात्मा के सच्चे नाम को भुलाया हुआ है, वह बहुत ही बदकिस्मत और मनहूस हैं वो लोग। वह अपना लोक और परलोक दोनों बिगाड़ लेते हैं। न तो उनको इस जन्म में सारा मिलता, न अगले लोक में मिलता। वे इस लोक में भी सच्चे सुख से खाली रहते हैं और आगे जाकर नरकों की आग में जलते हैं वो लोग। दुर्लभ तन मिला है मनुष्य का, ऊंचा मिला है, ऊंचा कार्य है, प्रधान तन दिया है, प्रधान बना दिया इसको, प्रधान कार्य भी तो है। 184 के जीव भक्ति नहीं कर सकते, गुलाम हो गए वो। कर्मानुसार आत्मा गुलाम होकर के अधोगति जाती है, 184 के तनों में पड़ी रहती है, नाना प्रकार के दुखों को भोगती चलती संती है, दुखों से संती चली जाती है। तब जाके कहीं दूर से दया करके दयालु इस आत्मा को मनुष्य तन देता है। इतना ऊंचा तन और कर्म छोटा। 184 के जीवों वाला कर्म करता मनुष्य, भक्तिहीन नर पशु समाना। श्रोमणी गोस्वामी जी महाराज सार बता रहे, भक्तिहीन नर पशु समाना। जो मनुष्य तन पा करके प्रभु भक्ति नहीं करता, वह पशु की करनी कर रहा है, पशु की करनी में बैठा वो। एक संत जी की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। वो अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, चलो गुरु की नगरिया, दुनिया से नाता सब तोड़ के। चलो गुरु की नगरिया, दुनिया से नाता सब तोड़ के जी, तोड़ के जी, तोड़ के। चलो गुरु की नगरिया, दुनिया से नाता सब तोड़ के। माया जोड़ी जोड़ा माल खजाना। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी जोड़ा माल खजाना। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी जोड़ा माल खजाना। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी जोड़ा माल खजाना। यहाँ कोई ना रहेगा, जाएगा सबसे नाता तोड़ के। जाएगा सबसे नाता तोड़ के जी, तोड़ के जी, तोड़ के। चलो गुरु की नगरिया, दुनिया से नाता सब तोड़ के।
पकड़ कर माता रोवे, बाह पकड़ कर भाई। पेड़ पकड़ कर माता रोवे, बाह पकड़ कर भाई। पाँव पकड़ कर छोड़त नाही, रो रो कहे तिरिया। पाँव पकड़ कर छोड़त नाही, रो रो कहे तिरिया। सैया मत जा अकेला, सैया मत जा अकेला। सफेद चुनरिया ओढ़ के, सफेद चुनरिया ओढ़ के, ओढ़ के जी 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 ओढ़ के। चलो गुरु की नगरिया, दुनिया से नाता सब तोड़ के, तोड़ के जी 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 तोड़ के। चलो गुरु की नगरिया, दुनिया से नाता सब तोड़ के। चार जने मिल करके आए, करने लगे तैयारी। चार जने मिल करके आए, करने लगे तैयारी। हाथ पाँव को बांध करके कर दिया सवारी। हाथ पाँव को बांध करके कर दिया सवारी। उठाया चार कहरवा, उठाया चार कहरवा। मुखड़ा से राम नाम बोल के, मुखड़ा से राम नाम बोल के, बोल के जी 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 बोल के। चलो गुरु की नगरिया, दुनिया से नाता सब तोड़ के। जो नहीं भजता सत्य नाम को, वो पीछे पछताता। जो नहीं बचता सत्य नाम को, वो पीछे बचताता। काम बिगाड़े अपना जग में, घोर नरक में जाता। काम बिगाड़े अपना जगत में, घोर नगर में जाता। जग से जाएगा अकेला, जग से जाएगा अकेला। अपना पराया सब छोड़ के, अपना पराया सब छोड़ के, छोड़ के जी छोड़ के, छोड़ के जी छोड़ के। चलो गुरु की नगरिया, दुनिया से नाता सब तोड़ के, तोड़ के जी तोड़ के, तोड़ के जी तोड़ के। चलो गुरु की नगरिया, दुनिया से नाता सब तोड़ के। श्रीवाणी आई है
उन्हीं की दया से, मेहर से इसको सरल करते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। चलो गुरु की नगरिया, दुनिया से नाता सब तोड़ के। क्यों जाएं गुरु की नगरिया? फिर घर में कौन रहेगा भाई? कौन कमाएगा फिर हमारे लिए? कौन पालन पोषण करेगा बच्चों का? इसका अर्थ क्या है? जैसे हम स्कूल में, विद्यालयों में जाते हैं, बच्चों को शिक्षा ग्रहण करवाते हैं, फिर बच्चे वापस घर भी आते हैं, घर का काम भी करते हैं, नौकरी करता अध्यापक बन के उसी विद्यालय में वो सर्विस कर रहा है, नौकरी कर रहा है, फिर घर आके फिर अपने काम कर रहा है। अर्थात गुरु के पास गुरु भक्ति का, सतनाम का भेद लेने के लिए जाना पड़ेगा। कैसे जाएंगे? जब तक घर में है तो नहीं जाएंगे। लोक लाज में बैठे हैं, शर्म में, संसार की में, लोग क्या कहेंगे तो नहीं जाएंगे। हमें संकोच होता रहेगा कि लोग क्या कहेंगे, तो फिर हम नहीं जाएंगे। लोक लाज को छोड़ के दुनिया क्या कहेगी, मैं सत्संग में जाऊंगा तो दुनिया तो नहीं जाएगी तो भी कहेगी। जगत और भगत का तो वैर है, वैर। जगत की नजर में भगत गया और भगत की नजर में जगत गया। कबीर साहिब कहते हैं, जगत भगत को पागल ठहरा रहा है। ये तो पागल हो लिया। हमारा भाई है, कहता सत्संग जाऊं, साधना करूं, भक्ति करूं, ये पागल हो लिया यार सब। और जो भगत है वो क्या कह रहा भाई को? कहता सत्संग में चलोगे? क्या जरूरत है? विरोध करता है वो। भगत कहता उस जगत वाले को, ये पागल हो लिया, माया में, जमीन में, धन में, परिवार में, ये पागल होया पड़ा है। भगत जगत को पागल कह रहा है और जगत भगत को पागल कह रहा है। होर गल सब गलड़ियां, एक अल्लाह अल्लादी गल। कुछ रोला पाया आलमा, कुछ कागजा पाया झल। संत बुल्ले शाह जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं। पंजाबी भाषा में बहुत बहुत भजन, श्रीवाणियां उनकी। एक श्रीवाणी है ये, होर गल सब गलड़ियां, संसार की गलवल कुछ नहीं हुआ करती। ये गलड़ियां हैं, हमारा पीछा करेंगी। ये कर्म भोग है हमारा। जहां जाएगी आत्मा, ये कर्म का फल साथ जाएगा इसके। एक अल्लाह अल्लाह दी गल, एक कोई गल है, अल्लाह खुदा रब परमात्मा की गल है, अविनाशी गल है वो। संसार की गलड़ियां गले नासवान है, कर्म में फंसाएंगी हमें वो। एक अल्लाह अल्लाह दी गल, कुछ रोला पाया आलमा, कुछ तो धर्म के ठेकेदारों ने भरमा दिया हमें। ऐसे नहीं करना, ऐसे नुकसान होगा, ऐसे। वैसे आत्मा डरती है। आत्मा तो सड़कों में चलती है, कहीं लाल कपड़ा आ गया तो सिर झुका रहा है, कहीं नीला आ गया तो सिर झुका रहा है, कहीं कोई बिल्डिंग आ गई तो सिर झुका रहा है, कहीं पितरों का डर, कहीं भूतों का डर, कहीं देवों का डर। वैसे डरी पड़ी आत्मा तो। फिर श्रीमान जी प्रचारक जी, आप क्यों डरा रहे हो? डर दूर कर दो ना। अंधेरे में थी आत्मा, आप और अंधकार क्यों डाल रहे हो? कुछ रोला पाया आलमा, धर्म के ठेकेदारों ने डरा दिया, कठिन कठिन भाषाएं बता दी, कठिन योग बता दिए जो गृहस्थी नहीं कर सकता। फिर गृहस्थी भक्ति करने से वंचित होगा क्या? नहीं हो सकता। 80%
पूर्व में हमारे संत गृहस्थ आश्रम आए हैं। हमारा शरीर खुद गृहस्थ आश्रम है। ये जाए जंगल में, जाओ वन में, खाना भोजन ये शरीर मांगेगा, पानी मांगेगा, ठंडी में रजाई मांगेगा, रहने को कमरा मांगेगा, ये सभी कुछ मांगेगा। फिर क्या छोड़ दिया? ईंट पत्थर का मकान छोड़ दिया खुद का, फिर आगे जाके झोंपड़ी बना, नहीं धर्मशाला में जा, नहीं किसी मंदिर में रुक। फ्री में रोटी नहीं देगा कोई, लिखा होता है बाहर 3 दिन रुक सकता है। फिर कर, जब वो भी काम करने से रोटी मिलेगी, वहां भोजन मिलेगा, फिर घर में कर ही तो रहा था। भेद जान के भक्ति करनी थी, वन में कर ले, आश्रम में कर ले, घर में कर ले। आसान तो घर में है। बीमार होगा तो दवाई बूटी तेरे घर वाले तुझे दे देंगे, संभाल लेंगे। बाहर कौन संभालेगा? क्या छोड़ दिया हमने? ईंट पत्थर के मकान छोड़ने से वैरागी बन गए क्या? सन्यासी बन गए क्या? 5 चोर, 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 चोर साथ ही तो जा रहे हैं। इलाज तो करना था चोरों का, इलाज कर बैठा, अपने घर का छोड़ के बाहर भाग लिया। क्या वो बुज़दिल हैं? जीवन एक संघर्ष है, सामना करो। जीवन एक युद्ध है, लड़ाई लड़ो। जीवन एक कहानी है, सुनो और सुनाओ। जीवन एक गीत है, प्यारे प्यारे भाषा में, मीठी वाणी में गाओ। जीवन एक प्यार है, करो सबसे प्यार, खुद से प्यार करो। एक अल्लाह लादी गल, कुछ रोला पाया आलमा, कुछ कागजा पाया झल, कुछ पोथियों ने उलझा दिया। बड़े बड़े कठिन धार्मिक ग्रंथों ने भटका दिया, मनुष्य को डरा दिया। सबसे आसान कार्य तो भक्ति का है, सबसे कठिन कार्य गृहस्थाश्रम का है। ड्यूटी नौकरी करना कठिन है, दुकानदारी कठिन है, खेती बाड़ी किसान बन के कठिन है। सबसे आसान क्या है? भक्ति। क्या है? घर में बैठो, एक कोना ढूंढ लो, एक कोने में बैठ के भक्ति करो। क्या दिक्कत आ रखी है? दुनियादारों से बचो। दुनिया और इसके रिश्ते अधूरे हैं, इनकी दोस्ती भी अधूरी है। हर जगह खुदगर्जी का बोलबाला है। इस दुनिया में प्रेम के पर्दे में नफरत पलती है, दोस्ती के पर्दे में दुश्मनी पलती है। जितनी गहरा प्रेम होता जिससे जो बिगड़ती है, उतनी गहरी घृणा होती है उससे। जितना ज्यादा मित्रता गाढ़ी होती है, जो बिगड़ती है, दुश्मनी भी उसी गहराई तक जाती है। ये संसार है, दुनिया है। इस दुनिया की तुलना संतों ने एक वेश्या के साथ की है, जो प्रेम का नाटक तो हर एक के साथ करती है, दिल से किसी की नहीं बनती, वो पैसे की मीत होती है। वो ये दुनिया भी पैसे की मीत है। स्वार्थ पूर्ति करने के लिए लोग आएंगे और स्वार्थ पूरा करा पतली गली से निकल जाएंगे ये लोग। दुनियादारों से बचो। इस दुनिया की चाह छोड़ दे। इसकी चाह की कीमत एक तिनके के बराबर भी नहीं है। जिंदगी बहुत थोड़े दिनों की है। सौदागर बन
और इस काया की दुकान बंद होने से पहले सतनाम का सच्चा सौदा प्राप्त कर ले भेदी गुरु से। और ये अच्छी प्रकार से जान ले, मौत जो तेरे सिर पर मंडरा रही है, कभी भी तुझ पर धावा बोल देगी वो। जीवन का कारवां रुक जाएगा, जीवन की श्याम हो जाएगी, अंतकाल हो जाएगा, मर जाएगा। तेरी योजना सभी धरी की धरी रह जाएंगी। वक्त कभी नहीं ठहरता है, न ठहरेगा। तेरा जीवन ठहर जाएगा। 100 वर्ष की योजनाएं बना के बैठा पाले, सब धूल में मिल जाएंगी। तब कौन समझाने आएगा मानव? आज हैं समझाने वाले, आज परवाह नहीं करता है, नहीं करता है परवाह। श्री वाणी चल रही है।